अपने लाइफ को रिवाइंड करते हैं और 6 साल पीछे चलते हैं। तो मैं बात करूँ उस दौर की, पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को। तो उस टाइम ये था कि सबको घर में रहना है। डॉक्टर्स पे ज़्यादा प्रेशर थे कि जब पेशेंट का फ्लो बढ़ता गया, डॉक्टर्स पे प्रेशर आते गए। पेशेंट बढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गुप्ता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन फर्स्ट वीडियो मैंने ये बात कर रहा था कि एमबीबीएस से रिलेटेड मैंने बात करी थी कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं वो कैसे करें, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ से रिलेटेड मैंने बात करी थी। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा अपने लाइफ को रिवाइंड करते हैं और 6 साल पीछे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ उस दौर की, तो उस टाइम पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को। तो उस टाइम ये था कि सबको घर में रहना है, सबको बाहर नहीं निकलना है। डॉक्टर्स पे ही ज़्यादा प्रेशर थे कि चलो ठीक है, आ रहे हैं पेशेंट, आ रहे हैं, उनको देखना है। लेकिन जब पेशेंट का फ्लो बढ़ता गया, डॉक्टर्स पे प्रेशर आते गए। पेशेंट बढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। अगर मैं एक रेशियो की बात करूं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उसमें देखा कि एक डॉक्टर पे 1000 पीपल है। ये देखो कि वहां के मार्जिन कितने हैं। दैट्स वाई प्रॉब्लम ये हुए थे उस टाइम कि आप सारे हॉस्पिटल में आप देख रहे हो कि हाहाकार मचा हुआ है। सारे हॉस्पिटल में देखो कि नहीं, पेशेंट तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स नहीं है। इसके कारण कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और ये सब अगर किसी हॉस्पिटल में ये सारे चीज थे भी तो वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, उसके कारण उनका सही से इलाज नहीं हुआ। और आपको ये पता होगा कि उस टाइम कितने लोग मारे गए थे। ये सब चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न था। नो डाउट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी थे लेकिन वो टेम्पररी बेसिस के थे। चलो मैं एक बात करता हूँ, फैक्ट एंड फिगर। थोड़ा सा हम लोग फैक्ट एंड फिगर भी देखते हैं कि आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या कहाँ तक जा सकता है, कैसे क्या कर सकता है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं एक बात करूँ कि अगर मैं एक डेटा लूँ 2024 का नीट एस्पिरेंट्स का, तो अप्रोक्सीमेट 24 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। उससे पहले की लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 2023 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 21 लाख लोगों ने नीट के फॉर्म फिलअप किए थे। तो आप ये जो डिफरेंसेस देख रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन द सेंस कि साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एस्पिरेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि हमारे इंडिया में अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिला भी दिया जाए तो फिर भी इतने सीट्स नहीं आ रहे। और मार्जिन की बात करूं तो आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा। तो इसको फुलफिल कैसे किया जाए? क्या गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है? क्या गवर्नमेंट के पास कोई बैकअप है कि आने वाले टाइम में अगर पैंडेमिक जैसा कुछ हो रहा है, पैंडेमिक जैसे इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या उस टाइम उन्होंने क्या बैकअप रखा है? क्योंकि उस टाइम जो साल बीत गया, उस साल मैं आज भी याद करता हूं तो लगता है क्या कि काश ऐसा ना हुआ होता। कितने लोगों के जान संस्कार में करा चुका हूं। इस टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े में गिर जाऊंगा। बस ये है। तो ये सारा चीज देखा जा रहा था। रीजन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, रीजन हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनको इंडिया में सीट्स नहीं मिले या फिर इंडिया में वो अच्छे स्कूल्स नहीं लाए जिनसे उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज के इंडिया में, तो प्राइवेट कॉलेज की फी आप देखो तो 70 लाख से 1.5 करोड़ तक जाते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं? उन बच्चों का क्या जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं? तो क्या हमारे जब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में उनको सीट्स नहीं मिले तो क्या वो अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दें? क्या उन्होंने उस टाइम में, कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो उस टाइम प्रण लिए होंगे कि नहीं, आज मेरे किसी परिवार वालों ने डॉक्टर्स की कमी की वजह से जान गंवा दी, तो उस टाइम उन्होंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया होगा नहीं, मुझे आगे डॉक्टर बनना है, मुझे आगे एक्सपीरियंस डॉक्टर बनना है कि आने वाले टाइम में मैं भी अपने देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं कि हाँ मैंने भी अच्छा करा है, मैं भी अपने पेशेंट को अच्छा देख रहा हूँ, मैं भी अपने पेशेंट के साथ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे चीज को लेके अगर मैं बात करूँ क्या कि वो बच्चा जिन्होंने खुद से प्रॉमिस करा था, जो बच्चा ये डिसाइड करा था कि नहीं मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उन्हें प्राइवेट कॉलेज उतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो एफर्ट कर सके, तो फिर उनके पास सॉल्यूशन क्या? लेकिन वो बच्चे जो ये एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जिनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, तो उनके पास यही ऑप्शन रहता है कि वो बाहर जाए। बाहर इन द सेंस ये है कि वो अब्रॉड जाए।
अब अब्रॉड की फी की मैं बात करूँ तो एज कम्पेयर टू इंडिया प्राइवेट कॉलेज बहुत ही कम फी लगती है। अप्रॉक्सीमेट मैं बात करूँ तो उसकी फी 16 लाख से स्टार्ट होती है और 40-50 लाख तक जाती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी वो चूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज साथ में और कंसर्न रहता है उनका कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो क्या वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन के आएंगे, क्या उन्होंने जो अपने आप से प्रॉमिस करा था कि इंडिया में एज ए एक्सपीरियंस डॉक्टर काम करने का, क्या फॉरेन ग्रेजुएट की क्या यहाँ वैल्यू है। तो मैं एक चीज बता दूं कि डिफरेंस बस एक ही, वहां से आप करके आ रहे हो तो आपको एक एग्जाम निकालना पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने फॉरेन से मेडिकल करा है, फॉरेन से MBBS करा है और यहाँ पर एग्जाम निकाल के सक्सेसफुली अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं हुआ तो मैं कोशिश ये करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक ऐसे FMG ग्रेजुएट डॉक्टर को लेके आऊंगा जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी इंडियन हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। देन फिर आप रियलाइज करोगे कि नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं अब्रॉड से जाकर करूं और साथ ही साथ यहाँ मैं आऊं तो इंडियन हॉस्पिटल में एग्जाम निकालकर सक्सेसफुली एज ए एक्सपीरियंस डॉक्टर वर्क करूं और देश की सेवा करूं। जो सपना आपने देखा है वो आपका पूरा हो, आप एक अच्छा डॉक्टर बन के आओ, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर बनो कि इंडिया में जब भी जरूरत हो कि हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर की या फिर हमारे डॉक्टर्स की जब भी जरूरत हो तो आप खड़े हो इंडिया में, आप खड़े हो गवर्नमेंट के साथ, आप खड़े हो हॉस्पिटल्स में उन पेशेंट का सेवा करने के लिए, उन लोगों का सेवा करने के लिए कि आगे उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए, उन्हें किसी तरह का उन्हें किसी को खोना ना पड़े और आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप खड़े हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।